Using prime factorization method, find HCF and LCM of 12, 15, 21 नंबर A एंड नंबर B 21, 28, 36, 45। दो क्वेश्चन है, इसका निकालना है। तो नंबर ए क्वेश्चन 12, 15, 21। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 15 का निकालेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिख लिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5, 15 का हो गया, 21 का 3 मल्टीप्लाई 7 यहाँ से। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कितने बार है, 2 बार था, तो 2 का पावर 2 कर दिए, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे एक ही बार था इसलिए 3 का पावर कर दिए 1, 3 मल्टीप्लाई 5 तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। सेम कंडीशन से यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहेगा एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, यानी जो भी नंबर है सभी को लेंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर जिसका रहेगा उसी को लेंगे। तो 2 यहाँ पे 2 बार था हाईएस्ट, तो हम लोग क्या किए, 2 ले लिए। 3 कितने था, एक ही बार था, तो हम लोग 3 को एक ही बार लिए। 5 एक ही बार था, 7 एक ही बार था, हम लोग यहाँ पर ले लिए। अब 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कर दिए। 4 3 12, 5 मल्टीप्लाई 7, 12 5 60 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, 420। एचसीएफ निकालना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहेगा, तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है। हम लोग देख रहे हैं ये 3 है जो कि तीनों में है, और देख रहे हैं कि 3 एक ही बार है, इसलिए हम लोग 3 का पावर 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो ये हमारा निकल गया एचसीएफ। अब अनदर क्वेश्चन है 21, 18, 36, 45। तो 21 का भी सेम कंडीशन से 3 7 जा 21, 18 का निकाले तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 36 का 2 का टेबल में 18 बार में आ गया, 2 का टेबल में 18 आया 9 बार में, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 15 बार में आ गया 45 3 का टेबल में। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। अब इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में यहाँ पे लिख लिए। 21 का 3 मल्टीप्लाई 7, 18 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये 3 यहाँ 2 बार था तो पावर कर दिए 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। 36 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 का पावर 2 यहाँ कर दिए। 3 2 बार था, 3 का पावर 2 कर दिए। 45 है तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 का पावर 2 कर दिए, मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स सबसे पहला तो ये देखना है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 का पावर 2, यहाँ भी 3 का पावर 2, यहाँ भी 3 का पावर 2। तो सबसे हाईएस्ट बार 3 कितने बार है, 2 बार है, तो हम लोग 3 का पावर 2 कर दिए। अब 2 देखना है, तो 2 कितने बार है हाईएस्ट, यहाँ 2 बार है, तो क्या किए, जो हाईएस्ट है उसी को लिए पावर में। ठीक है, नंबर जिसका हाईएस्ट है उतने ही बार लेंगे। तो 2 का पावर 2 ले लिए। अब यहाँ कौन सा बच गया, 5 बच गया एंड 7 बच गया। तो 5 अकेला था तो 5 को लिए, 7 अकेला था 7 को ले लिए। कोई नंबर यहाँ पर हम लोग का नहीं बचा, सभी को ले लिए। ठीक है, जो कि हाईएस्ट में था जितने बार। अब इसको गुना किए, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 3 जा 9, सेम कंडीशन इसको लिख दिए। 9 2 जा 18, फिर ये लिख दिए। 18 2 जा 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कर दिए। 18 36 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे कर दिए 180 हो गया, मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, 1260। अब एचसीएफ का बात करें तो इक्वल टू कितना होता है, 3 है, तो 3। तो ये कैसे आया, तो एलसीएम हमारा 1260 आ गया, तो एचसीएफ कितना है, 3। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो 3 हम लोग देख रहे हैं कि सब में है, तो लेकिन यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 2 बार। तो हम लोग को ये देखना है कि जो सबसे कम बार है, तो ये 3 है ना, सबसे कम बार, यानी एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ, यही सिंगल 3 है जो सभी में आ रहा है। तो हम लोग का ये एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया।